तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान न पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे नेह का चलो बाबा, तेरे नेह का चलो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। ओम शांति। विचित्र बाबा हम आत्माओं को भी
इस देह रूपी चित्र से और इस चित्रों की दुनिया से पार विचित्र बना देना चाहते हैं। और इसीलिए बाबा ज्ञान तो पहले चित्रों द्वारा समझाते हैं, परंतु फिर इन चित्रों से भी पार हमारे मूल स्वरूप में स्थित होने का और उस विचित्र यानी खुद को याद करने का सहज मार्ग बताते हैं। और यही कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने को आत्मा समझो। और जब हम अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो अंत में संपूर्ण ज्ञान का सार रह जाता है। अंतरात्मा अपने निज स्वरूप में स्थित होकर निज गुणों सहित, निज शक्तियों सहित जब कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है तो उसकी दृष्टि रूहानी बन जाती है। उसकी वृत्ति भी आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना से संपन्न बन जाती है। और उसकी वाणी में भी दिव्यता, रूहानियत भर जाती है, वरदानी बन जाती है। कर्मों में भी ईश्वरीय गुणों की खुशबू बिखर जाती है। तो आज की मुरली भी हमें चित्रों से पार ले जा रही है, हमारे सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में टिका रही है। ध्यान से सुनेंगे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 तारीख 1 जुलाई 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? एंड में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे। तो सुनते सुनते बुद्धि भी ऊपर जाए फिर नीचे आए, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। तो बुद्धि में सारा चक्र घूम गया ना। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। अब देखो, बिना चित्र के अपने आप बुद्धि में चक्र फिर गया ना, तो इसलिए चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? पूछ रहे हैं बाबा, सब बैठे हैं? 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है। यहाँ हमारा पार्ट है, यह भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल है बॉडी में, पर शरीर में रहते हुए भी अंदर ये स्मृति रहती है कि मैं कौन हूँ और इस शरीर में मैं बस पार्ट बजाने आई हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, किसकी संतान हूँ। तो इस स्मृति स्वरूप में रहेंगे। तो ये भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीज़ें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ
करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है, यह भी बुद्धि से समझने की बात है, बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। 84 का चक्र लगाया, अब पवित्र बने, पवित्र बनना है, फिर दोबारा पवित्र दुनिया में आएंगे, चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जिसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। ये सब मन और बुद्धि की बात है ना। यहाँ पर किसी दृश्य की बात नहीं है, किसी दिखावे की बात नहीं है, किसी आवाज़ों की बात नहीं है। ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। जितना हम अपनी सूक्ष्म स्थिति में स्थित होते हैं उतना हम इस ज्ञान को समझ पाते हैं और जीवन में अपना पाते हैं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ मन मना भव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। इजी करने के लिए पिक्चर्स का सहारा लिया जाता है, बाकी वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए, है ना। पिक्चर्स का सहारा इजी करने के लिए लिया जाता है। जैसे छोटे थे तो ए फॉर एप्पल पढ़ते थे, तो बेसिकली तो ए ही पढ़ाना था ना। तो बिल्कुल वैसे ही विस्तार में भी ले जाया जाता है, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, स्लाइड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन एंड में तो एक ही बात पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूँ। और ये समझने की बात है, ये अनुभव की बात है, दिखाने की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं। यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, है ना। जब जनगणना की जाती है तो पता चलता है ना कौन से धर्म के कितने लोग हैं। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं
बगैर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए। वहाँ तो सब सुख मौजूद हैं। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। तो साकार मुरली है तो बाबा के टाइम पर तो बस वही खेल पाल होती थी। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए इसका पाठ था। लेकिन फिर विस्तार हो गया, ज्ञान का भी विस्तार हुआ, सेवा का भी विस्तार हुआ, तो बहुत कुछ हो गया करने के लिए और समझ भी बढ़ गई, है ना। लॉजिकली कई बातें आई। फिर विंग्स की सेवाएं भी हुई। तो फिर उसके बाद तो इनकी दरकार नहीं थी, इसलिए बाबा ने फिर वो पाठ बंद कर दिए। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हम जाते हैं घर। एंड में यही याद रहेगा, हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब हमें घर जाना है। फिर आकर सतप्रधान दुनिया में सतप्रधान पाठ बजाएंगे। बिल्कुल जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे बार बार चक्र फिरता जाए, आत्मा उस स्थिति को अनुभव में लाती रहे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास, रिजल्ट निकली प्रालब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, है ना। फिर थोड़ी ना पढ़ेंगे तो राजाई करेंगे। वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। सतयुग में पहुँच गए, राजाई मिल गई, फिर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बगैर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है। यह पवित्र वन कौन, उस समय साकार मुरली में तो बाबा कह रहे हैं कि यह ब्रह्मा पवित्र वन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से
वैराग्य है ना। पहले मन बुद्धि से दुनिया को छोड़ेंगे और फिर प्रैक्टिकली देह और दुनिया दोनों को छोड़ेंगे। तो पहले है बुद्धि का वैराग्य। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़ी खाते हैं ना। आजकल क्या क्या खाते रहते हैं ना। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई ज़रूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतु प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा। बुद्धि की बात है ना सारी। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं। यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है। हमने बाबा का कहना नहीं माना है ना। पहले तो क्या होता था कि संदेशी के तन के अंदर फिर वो आत्मा आती थी, फिर अपनी बात कहती थी कि बाबा ने इतना सब कुछ समझाया, फिर भी मैंने कहना नहीं माना, है ना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े। तो बाबा भी ये सब खेल पाल क्यों करते हैं, इसके पीछे भी राज है ना। समझाने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं अभी अपने पाठ में तो वो अपने पुरुषार्थ करें, है ना। इन सब चक्रों में, बाकी चीज़ों में ना पड़े, गफलत ना करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती है। अगर अपना हर समय संकल्प श्वास हम सफल करते हैं तो बाबा कहते हैं माया फिर गफलत नहीं कराएगी, कोई गलती नहीं होने देगी। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो। बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो। तो अपना समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सहित सब कुछ ना ईश्वरीय सेवा में जितना हम सफल करते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं। तो बाबा कहते हैं महादानी बनो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नटशल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए, एसेंस में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है।
अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। इतने अच्छे काम करते हैं। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि इस जन्म में, संगम युगी जन्म में, जब हम श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं तब इसकी प्रारब्ध 21 जन्म तक चलती है। तो इसीलिए श्रीमत प्रमाण कर्म करना और फिर अपने हिसाब से अच्छे काम करना या दान पुण्य करना, दोनों में फ़र्क हो जाता है ना। विनाशी और ये अविनाशी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का। जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है, भारत की ही बात है। बाकी तो है बाय प्लॉट्स, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है। ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, वास्तव में यह भी ड्रामा में नोंद है। कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं। भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। वह रखे हैं तो ज़रूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो ज़रूर होना ही है, लड़ाई भी ज़रूर लगनी है। विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर दो। किसके नाम पर? शिव बाबा के नाम पर। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। तो सफल किसकी होगी? जो हरि के नाम लगाए। धनी यानी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो। यह रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तो कैसे सफल करो वो तरीका बताते हैं। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, ब्रह्मा बाबा भी करते थे और बहुत सारे लोग करते हैं जो भक्ति हो ज़्यादा करते हैं आत्माएं। तो जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा धर्माऊ निकाल देते हैं, है ना। वो ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करने के लिए, गरीबों को दान देने के लिए निकालते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट, वो था इनडायरेक्ट, अभी है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तो भगवान के नाम पर बहुत कुछ करते हैं ना सभी लोग। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य पालेंगे।
नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। पर ये याद रखना किसके नाम पर कर रहे हैं, है ना, शिव बाबा के नाम पर। तो बाबा कहते हैं कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं। ये भी भाग्य की बात है कि हमारा धन ईश्वरीय कार्य में लगे। हर एक का नहीं लग पाता। अपना घर बार भी संभालना है। इनका यानी बाबा का पाठ ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा की आंतरिक स्थिति थी। तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना, है ना। अगर ऊंचा पद लेना है, ब्रह्मा बाप समान पद लेना है, तो वैसा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, है ना। पूरी कहानी है ना, जीवन को पलटाने वाली कहानी। तो बाबा कहते जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया। नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है। अल्फ को अल्लाह मिला, बे यानी भागीदार को भी राजाई दे दी, है ना। तो फिर ये नहीं देखा नफ़ा किस में है, नुकसान किस में है। यहाँ क्या मिल गया, खुद भगवान मिल गया। उसके आगे कुछ है। राजाई थी, कम नहीं था। ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं था। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्ठी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। 14 वर्ष की भट्ठी में कोई तो पक गए, कोई कच्चे भी रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं, फैमिन भी होगा। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी, है ना। जितना जितना हम अपनी यात्रा में मंजिल के समीप आते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बस अब पहुँचे कि पहुँचे, है ऐसी स्थिति सभी की। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा दे, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए ऊंची तकदीर, धनी के नाम पर सब कुछ
सफल करना है, सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। कौन है शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी? जो ऊंचे ते ऊंचे बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं अपने कर्म से, जिसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं। ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। कैसे कर्म करने? शुभ व श्रेष्ठ। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। यह भी कर्म ही है ना, ये ध्यान रखना है। स्लोगन है रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। तो देखो अपने चित्र को, ऐसा है। आज का व्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं सौर ऊर्जा से, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो। कब? जब संकल्प की शक्ति जमा करो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। क्षितिज
निज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित, प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना